इमेजिन एक ऐसे मिथिकल फिगर पर इतना इंटेंसली बिलीव करना कि तुम उसके लिए एक मर्डर तक कमिट कर दो। ये जो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये कोई हॉरर मूवी या फिर कोई थ्रिलर मूवी का कोई भी स्टोरी नहीं है या फिर कोई भी पार्ट नहीं है। ये एक असली का नाइटमेयर है। उस कॉन्सन की 2 बार साल की लड़कियाँ इस इंटरनेट लेजेंड के ऑब्सेशन में आकर एक ऐसा क्राइम कमिट कर देती हैं जो उन्होंने कभी सोचा तक नहीं हुआ, जिससे इनकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। वेलकम टू द चिलिंग केस ऑफ स्लेंडरमैन स्टैबिंग। स्लेंडरमैन एक बहुत लंबा सा पतला सा फिगर है एंड उसका कोई फेस नहीं है, वो एक फेसलेस है। अगर तुम देखना भी चाहोगे तो उसका फेस पूरा वाइट हो रखा है, जैसे उसने लाइक कोई मास्क पहना हो। एंड साथ में वो हमेशा एक ब्लैक कोट में मिलता है एंड एक रेड टाइप के साथ। इंटरनेट पर ये जो क्रिएचर है, ये जो फिगर है, ये 2009 में आई थी एक ऑफुल फोरम पर। और साथ ही के साथ जैसी ये इमेज एडिट होकर आई, उसने अपनी इमेजिनेशन एक इमेज में करी, तो ये इमेज और ये फोटो लाइक इतनी ज़्यादा फेमस हो गई सिर्फ उस क्रिएचर के लिए कि लाइक वो क्रिएचर लोगों के सपनों में भी आने लग गया और लोगों को डराने तक लग गया। स्लेंडरमैन जो है उसके बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं। लाइक किसी वर्जन में उसके टेंटिकल्स भी हैं, लाइक उसके और एक्स्ट्रा हाथ भी हैं। एंड साथ में किसी और वर्जन में वो नॉर्मल एक सूट पहनकर एक लाइक नॉर्मली जैसे वो दिखता है उस वर्जन में रहता है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, स्लेंडरमैन और ज़्यादा फेमस होने लग गया। लोगों के अंदर स्लेंडरमैन को लेकर बहुत सारी क्यूरियोसिटी और बहुत सारा ऑब्सेशन जागने लग गया। और इस स्लेंडरमैन का पॉपुलर होने का टर्निंग पॉइंट ये था कि एक क्रीपीपास्ता वेबसाइट है जिस पर लोग अपने एक्सपीरियंस या फिर अपनी स्टोरीज लिखते हैं। उसी वेबसाइट पर एक यूजर ने स्लेंडरमैन से रिलेटेड एक स्टोरी डाली। उसने स्टोरी में ये लिखा था कि उसने स्लेंडरमैन को देखा था एंड स्लेंडरमैन उसका पीछा कर रहा था एंड वो जस्ट समहाउ स्लेंडरमैन से बचकर निकल गया। जैसे ये स्टोरी क्रीपीपास्ता पर लोगों ने पढ़ी, लोगों के अंदर इसके अंदर ऑब्सेशन और ज़्यादा जागने लग गया और लोग इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए क्यूरियस होने लग गए। और नाउ अब ये टाइम था कि स्लेंडरमैन एक ऐसा क्रिएचर बन गया कि लोग इसके ऊपर वीडियो गेम्स बनाने लग गए। ये इतना पॉपुलर होने लग गया कि इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनने लग गई। और यहीं से स्टार्ट होती है मॉर्गन गेसर और एनिसा वेयर की स्टोरी, जो कि 2 नॉर्मल 12 साल की लड़कियां थी। वो विस्कॉन्सिन की सिटी से बिलोंग करती थी, पर इन दोनों के जितने मासूम चेहरे हैं, इन चेहरों ने इनके डेंजरस फिक्सेशन को छुपा कर रख रखा था। 31 मई 2014 उन दोनों लड़कियों ने अपने एक फ्रेंड पेटन ल्यूटनर को स्लीप ओवर के लिए बुलाया और अगले दिन पेटन को एक वुड के अंदर, एक लकड़ी के लॉक के अंदर, जो कि एक लोकल पार्क के अंदर था, उस लॉक के अंदर उसको छुपा दिया। पेटन को छुपा दिया एंड वो जो लॉक था वो बहुत ज्यादा डीप था। एंड पेटन से उन्होंने बोला कि वो हाइड एंड सीक खेल रही है। जब पेटन वुड लॉक के अंदर बहुत गहराई तक चली गई, तब मॉर्गन और एनिसा ने पेटन को 19 बार 19 टाइम्स पेटन को स्टैब करा और उसको वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। और उन्होंने ऐसा क्यों करा, ये मैं तुमको आगे स्टोरी में बताऊंगा। पेटन की इंजरीज इतनी सीरियस हो गई थी कि वो खुद से चल तक नहीं पा रही थी, बट समहाउ लकीली वो क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए रोड के साइड में आई और एक साइकिलिस्ट ने उसको देखा एंड साइकिलिस्ट ने उसकी हेल्प करी एंड वो उसको हॉस्पिटल ले गया। एंड डॉक्टर्स ने ये तक कहा था कि अगर आप इसको कुछ और सेकेंड्स लेट लाते तो शायद से आज पेटन हमारे बीच में नहीं होती, शायद से पेटन वहीं ऑन द स्पॉट मर जाती। अब हम नॉर्मल दोनों की पर्सनल लाइफ पर और थोड़ा इनके केस पर और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे। मॉर्गन गीजर बचपन से इतनी शैतान नहीं थी या फिर इतना उसके अंदर क्रेज नहीं था। वो बस इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा अपना टाइम बिताती थी एंड इंटरनेट पर ज़्यादा टाइम बिताने पर उसको स्लेंडरमैन के बारे में पता लगा था। मॉर्गन की पर्सनल पर्टिकुलर हिस्ट्री, उसकी पास्ट हिस्ट्री भी मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र कर रही थी एंड उसको एक अर्ली साइंस थे स्किज़ोफ्रेनिया के। स्किज़ोफ्रेनिया इज लाइक एक ऐसी डिजीज जिसमें आप इल्यूजन, अपने इमेजिनेशन को एक रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर लेते हैं या फिर दोनों मिक्स हो जाती है। मॉर्गन स्लेंडरमैन से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रखी थी कि वो उसके लिए ड्राइंग्स तक बना देती थी एंड उसका जो रूम था वो स्लेंडरमैन के पोस्टर्स से बहुत ज़्यादा लाइक भरा रहता था। एंड साथ में वो अपने दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा स्लेंडरमैन की बातें करने लग जाती थी। उसके टॉपिक के ऊपर वो घंटों बिताती थी बात करते हुए। एंड उसकी साथ में एक और फ्रेंड थी एनिसा, जिसके साथ वो सारी बातें करती थी। और साथ में ही उसको पता नहीं कहाँ से ऐसा आइडिया आया कि उसको अपनी लॉयल्टी स्लेंडरमैन के लिए प्रूव करनी पड़ेगी। जो एक्सपर्ट्स थे जो इस केस को पूरा स्टडी कर रहे थे, उन लोगों का ये कहना है कि जो मॉर्गन की मेंटल हेल्थ है,
जो उसका स्किज़ोफ्रेनिया वाली जो एक डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर ने इस इवेंट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। जो भी स्टैबिंग का जितना भी बड़ा रोल है, उसने ये बीमारी ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। और साथ में इंटरनेट का एक डार्क कॉर्नर और एक अनचेक्ड कंटेंट जो होता है, उसने उसके इस डिलीजन को बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म कर दिया था, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। वो इस बात को लाइक बहुत अपने अंदर समा चुकी थी। अनीसा वेरर, इस लड़की की कोई ऐसी मेंटल हिस्ट्री नहीं रही है जो कि मेंटल हेल्थ जिसकी ख़राब हो, बट वो मॉर्गन से और मॉर्गन की बातों से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी कि वो भी एक डेल्यूजन में जीने लग गई। उसको भी ये लगने लग गया कि स्लेंडर मैन एक सच्ची का क्रिएचर है एंड वो रियली एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में। अनीसा भी खुद स्लेंडर मैन के पोस्टर्स और ड्राइंग्स अपने रूम्स में लगाती थी, उसके ऊपर नोट्स लिखती थी और उसके साथ लाइक दोनों मिलकर घंटों रिसर्च करते थे स्लेंडर मैन के ऊपर, उसके बारे में पढ़ते थे, बिकॉज उनको ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था। जो अनीसा थी वो मॉर्गन से इतनी ज़्यादा इंस्पायर हो चुकी थी, खुद से ही उसके पास एक पीयर प्रेशर क्रिएट होने लग गया एंड उसको उस पीयर प्रेशर की वजह से वो खुद को ऐसा कन्विंस करने में लग गई थी कि स्लेंडर मैन एक सच्ची का क्रिएचर है और वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था कि जो अनीसा है उसका ये जो इन्फ्लुएंस होना है, ये भी एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इस एक्ट में, इस स्टैबिंग में। और यहीं से मॉर्गन को एक हिम्मत और मिली कि वो इस एक्ट को कमिट करे। बट अब जैसे ये केस मीडिया कवरेज में आता है तो ये ग्लोबली, ये जो स्लेंडर मैन का टॉपिक है, ये ग्लोबली केस के साथ फेमस हो जाता है एंड ये इतना पॉपुलर हो जाता है कि दूसरे नेशंस और दूसरे देश की मीडिया भी, न्यूज़ मीडिया भी इसको कवर करने, इस केस को बेसिकली कवर करने लग जाती है। एंड इसी के साथ साथ जो स्लेंडर मैन है वो और ज़्यादा अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर लेता है। दोनों लड़कियों को चार्ज करा जाता है विद द अटेम्प्ट ऑफ फर्स्ट डिग्री इंटेंशनल होमिसाइड। और जैसी वो बड़ी हो जाती हैं तो 2017 में अनीसा को 25 साल का सेंटेंस मिलता है एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में, और मॉर्गन गेजर को 40 सालों तक सेंटेंस मिलता है एक साइकेट्रिक फैसिलिटी में। उन लोगों को सज़ा मिल जाती है, बट अब हम देखते हैं कि उन लोगों को सज़ा मिलने के बाद, पनिशमेंट मिलने के बाद क्या होता है। ये अभी जो मैं तुमको बताने वाला हूँ आफ्टर द जजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जो मॉर्गन गेजर होती है उसको 40 सालों तक के लिए सेंटेंस करा जाता है एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में। स्पेसिफिकली वो जो इंस्टीट्यूशन होता है उसका नाम होता है विनिपेगो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन। उसको एक इंटेंसिव साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के अंडर को रखा जाता है और उसके ऊपर सुपरविजन करी जाती है उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, एंड उसको मॉनिटर करा जाता है कि वो अभी भी सोसाइटी के लिए नॉर्मल हुई है या फिर अभी वो सोसाइटी के लिए एक खतरा है। पर 2018 में मॉर्गन जो होती है एक पिटीशन फाइल करती है जो एक कंडीशनल रिलीज पर होती है। कंडीशनल रिलीज इज लाइक कि आपको रिलीज तो कर दिया जाएगा जेल से या फिर पनिशमेंट से, बट कुछ कंडीशंस पर। और उसकी ये जो कंडीशन होती है, पिटीशन होती है, ये भी डिनाई कर दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। बट ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है, उसको कंटिन्यूसली उसकी मेंटल हेल्थ को एक मॉनिटर करा जाता है एंड चेक करा जाता है कि अगर वो जैसी ठीक हो जाती है तो उसको कंडीशनल रिलीज दे दिया जाएगा। और अभी के लाइक रिसेंटली जो न्यूज़ है और जो अपडेट्स हैं उनको देखकर ये बोला गया है कि वो स्टिल अभी भी एक सुपरविजन के अंडर है एंड उसको अभी भी उसकी मेंटल हेल्थ को मॉनिटर करा जा रहा है। अभी हमने बात कर ली मॉर्गन गेजर की एंड अभी हम बात करने वाले हैं अनीसा वेरर की। अनीसा वेरर को भी सेम मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में डाला जाता है जिसमें मॉर्गन गई थी। उसको भी सेम ट्रीटमेंट मिलता है, सेम उसको भी सुपरविजन के अंदर रखा जाता है, उसकी मेंटल हेल्थ को सेम विजन करा जाता है एंड देखा जाता है कि वो क्या अभी भी सोसाइटी के लिए एक थ्रेट है या नहीं। मॉर्गन को स्टिल अभी भी जेल में लाइक ऐसा मेंटल हेल्थ के सुपरविजन में रखा जाता है, बट अनीसा को 2021 में कंडीशनल रिलीज मिल जाती है। और उसके साथ साथ उसको कई सारे प्रोटोकॉल्स की उसको हमेशा GPS लगाकर रहना पड़ेगा एंड उसको मॉनिटर करा जा सकता है किसी भी टाइम, एंड वो कभी भी विक्टिम के घर यानी पेटन के आसपास भी, उसके घर के आसपास, उसकी वर्क प्लेस के आसपास एंड इवन जिस लोकल पार्क में उन्होंने ये क्राइम कमिट करा था उसके पास भी वो ना जाए। एंड अगर वो जाती है इसका मतलब वो रूल्स या फिर कोर्ट के ऑर्डर्स को डिनाई करती है, उनके अगेंस्ट जाती है एंड इसके बाद पुलिस उसके ऊपर फिर से दोबारा कार्रवाई कर सकती है। एंड अगेन जैसे मॉर्गन को एंड में सुपरविजन करा जा रहा था, स्टिल अभी के टाइम पर अनीसा वेरर को भी सुपरविजन करा जा रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ को भी देखा जा रहा है, मॉनिटर करा जा रहा है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो स्टिल कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग वो अभी भी अपनी लाइफ खुशी खुशी गुजार रही है। ओके नाउ उन दोनों लड़कियों ने, मॉर्गन और अनीसा ने, पेटन को क्यों मारा? क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो पेटन को मार देंगी तो जो स्लेंडर मैन है वो उनको प्रोटेक्ट करेगा। आई मीन व्हाट द
फक भाई। तो ये जो केस है, जितना भी अभी हमने इस केस को डिस्कस करा, ये केस सिर्फ एक हॉरिफाइंग या फिर डरावना केस नहीं है, ये उससे बढ़कर है। और ये जो एक नया कल्चर चला है इंटरनेट पर, किसी भी इमेजिनेशन या फिर मिथिकल कैरेक्टर को पुश करना, ऐसा पॉपुलर करना। जस्ट लाइक अभी लास्ट में एक ओपीएम बर्ड, पिछले साल ही आई गेस, पिछले साल ही ओपीएम बर्ड नाम का एक मिथिकल क्रिएचर जो कि एआई जनरेटेड था, वो टिकटॉक पर उसकी पहली वीडियो आई थी, एक इंसान ने बनाया था, वो इतना फेमस होने लग गया। बिना बात की वो फेमस हो गया एंड कुछ भी नहीं था उसमें, और लोग उस पर बिलीव करने लग गए। इनफैक्ट बड़े बड़े फैक्ट पेजेस जो हैं वो भी बोलने लगे कि ऐसा बर्ड पहले एग्जिस्ट करता था हिस्ट्री में। तो आप खुद ही देखो कि ये इंटरनेट कल्चर कितना बदल चुका है। जहाँ पर एक साइड इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसको यूज़ करते थे, बट आज उसके तरह के ऐसे कल्चर बन चुका है जो बच्चों को एक क्राइम तक करने पर मजबूर कर देता है। वेल, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इन लास्ट वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था एंड थैंक यू सो मच। बाय।